Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to start chapter number 5 organizing of business studies class 12. ठीक है, ये चैप्टर से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है. बड़ा चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है, टफ नहीं है, लेंदी है. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी है, जैसे इसका मीनिंग, डेफिनेशन, देन इम्पोर्टेंस, देन स्टेप्स, और देयर आर मेनी मोर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर है. इससे पहले वाला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, दैट इज़ प्लानिंग. देखो, ये जो पूरा BST है ना, ये पूरा एक पैटर्न में चलता है क्लास 12 का. आप प्लानिंग देखोगे ना, तब आपको ऑर्गेनाइजिंग जो है वो 30 से 40% क्लियर होगा. क्यों? क्योंकि प्लानिंग से जुड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग से जुड़ा हुआ है आगे वाला चैप्टर. ठीक है, इससे क्या होता है, देखो किस तरीके से जुड़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जाते हो तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग करते हो, राइट. ठीक है, प्लानिंग करने के बाद सारी चीज़ें एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखते हो. ठीक है, या कुछ भी मिला कुछ भी उठा के लेके चले गए, कैसे भी चले गए, वैसे तो नहीं करते. सब चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग करके ऑर्गेनाइजिंग करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, टिकट्स बुक करवाते हो. ठीक है, कहीं घूमने के लिए, फिर सामान अरेंज करते हो, सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में करते हो ना. जाते हो, अच्छी जगह रहते हो. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे ही चलता है. कैसा? प्लानिंग करेंगे. ठीक है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेंगे, फिर इस प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए सब चीज़ को चाहे वो कोई चीज़ फिनेंशियल हो, ठीक है, या फिजिकल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, सब चीज़ को अरेंज करके ऑर्गेनाइज वे में काम करवाएंगे लोगों से. ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपने किसी को हायर किया, तो ऑब्वियसली आपको उसको गाइड करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके सारे सामान देना पड़ेगा उसको, तब वो काम करेगा. तो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. छोटा सा वीडियो बनेगा, इसमें आज डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, उसका डेफिनेशन और उसके इंपॉर्टेंस. एग्जाम में पूछता है. ठीक है, चल देखते हैं. सो मीनिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करो और उसको ग्रुप करो. ठीक है, मतलब मिलाओ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में अब बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और ग्रुप करना है कि कौन सी चीज़ें सेम नेचर की है, उसको ग्रुप करके चलो. एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फिनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और सबको एक साथ लाओ, ताकि जो फिजिकल रिसोर्सेज है, फिनेंशियल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो सब एक जगह आ सके. क्यों? टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बड़ा सिंपल है, एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गोल रहता है, उसको पूरा करने के लिए बेटा फिज़िकल, फिनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ता है, लोग ज़रूरत पड़ते हैं, पैसे ज़रूरत पड़ते हैं. ठीक है, तो हम जब देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम हो रहा है, तो जो जो काम एक साथ हो सकता है सबको एक जगह करो. ठीक है, ग्रुप बनाओ. ठीक है, और सबको डायरेक्ट करो कि भाई हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, हमको इसको अचीव करना है. ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल. आपको क्वेश्चन में पूछता है कि कहाँ पे आइडेंटिफाइंग, कौन सा फंक्शन में हम लोग आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ करते हैं. वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं, क्योंकि सबको एक साथ लाओगे. ठीक है, सारी चीज़ों को एक साथ, तो सारी रिसोर्सेज को एक साथ मिलाओगे, उसके बाद ही आप कोई चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाओगे. ठीक है, समझ आया? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी है. तो सबसे इजी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं देखता है कि आप टफ लिख रहे हो या इजी लिख रहे हो. डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन लिखना. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू थाओ हाइमन, ठीक है, क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ of the enterprise and establishing the authority relationship among them. So it is very easy. क्या है? The process of defining and grouping the activity. मैंने बोला आपको, जहाँ एक्टिविटीज़ को ग्रुप करने की बात बोलेगा, ठीक है, और वो लोगों में स्टैब्लिश करने बोलेगा एक अथॉरिटी रिलेशनशिप. अथॉरिटी रिलेशनशिप मतलब कि कौन मेरा सुपीरियर है, मतलब मेरा सीनियर कौन है, मैं किसके अंदर काम करूँगी, मैं किसके सबऑर्डिनेट बनूँगी. ठीक है, ये जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन है, किसका रिलेशन? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का बेटा जो रिलेशन है, इस रिलेशन को क्या करता है,
जो ऑर्गेनाइजिंग है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। सो द प्रोसेस, इसको याद करना है लाइन बाय लाइन। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज एंड स्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है। सबके बीच में एक अथॉरिटी रिलेशनशिप होना चाहिए कि हमको किसको रिपोर्ट करना है, किसके अंदर मुझे काम करना है, ये सारी चीज़ें। ओके, सो इन जनरल वर्ड यू कैन से दैट ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग, सब चीज़ को अरेंज करो इन ऑर्डरली मैनर, ठीक है। ऑर्डरली फॉर्म में आप अरेंज करना है, पहले क्या होगा उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद क्या करना है। एंड मेक मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये हम ऑर्गेनाइज कोई चीज़ को इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो सामान है, जो रिसोर्सेज है वो बर्बाद ना हो, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग, सारी चीज़ को अरेंज करो इन अ ऑर्डरली मैनर एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ करो। समझ में आया? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। बड़ा सिंपल है, आपको बस यही दिमाग में चलाना है कि कैसे हम कहीं पे भी जाते हैं तो सब चीज़ ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। हम फॉर एग्जांपल कि आप गए, आपके भाई गए, आपके मम्मी पापा गए, तो ऑब्वियसली आपके मम्मी पापा जिस तरह से ऑर्गेनाइज करके सारी चीज़ें चलेंगे, आपको उस तरह से करना है। तो सेम वही एग्जांपल है कि आपके मम्मी पापा जो हो गए वो ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो गए और आप उनके एम्प्लॉय हो गए, तो जैसे जैसे वो आपको बोलेंगे वैसे वैसे आपको करना है, ऑर्गेनाइज वे में करना है ताकि कम चीज़ों की बर्बादी हो, ठीक है। जो यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूज़ हो सके, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये सब ऑर्गेनाइजिंग करने का तरीका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। चलो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने उसको डिफ़ाइन नहीं किया, कि उसमें डिफ़ाइन करने से कुछ नहीं है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना स्टेप्स वगैरह, तो ये सारे पॉइंट्स उसमें आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सो ऑर्गेनाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, अगर आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलोगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो ना सारे रिलेशनशिप्स, कैसे रिलेशनशिप्स, ठीक है, किस एक सुपीरियर मतलब कौन हेड है, सबऑर्डिनेट कौन उस हेड के अंदर काम करेगा, उस चीज़ का क्लैरिटी होना चाहिए। हु विल रिपोर्ट टू होम, ठीक है, कौन अपना जो रिपोर्ट है वो किसको देगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के अंदर अंदर काम कर रहे हो और रिपोर्ट किसी और को कर रहे हो, वैसा नहीं हो, वैसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कि जो क्लैरिटी है कि वर्किंग रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजिंग देता है, ठीक है। आपको पता रहता है कि ऑर्गेनाइज करके चलने से सारी चीज़ों में क्या आती है बेटा, क्लैरिटी आती है। कोई डाउट है? दूसरा है कि ऑर्गेनाइजिंग होने से ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या किसको बोलते हैं, बड़ा सिंपल है कि रिसोर्सेज जो है वो बर्बाद ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तीसरा है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तीसरा क्या है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर आप सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से और ऑर्गेनाइज वे में करोगे तो वो चीज़ का एक्सपेंशन होगा, मतलब बढ़ोतरी होगी और ग्रोथ भी होगी, ठीक है। और जितना ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन का होगा उतना ग्रोथ आपका भी होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब ये है कि ये भी एक तरह का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का, कि अगर आप सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके चलोगे तो जो पर्सनल वहाँ काम कर रहा है, इसका मतलब जो आदमी, वो जो ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल वहाँ काम कर रहा है, उसका खुद का भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ठीक है। पांचवा क्या है, बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। अब देखो ये आप सोच भी नहीं सकते आप किसके अंदर क्या होगा, ठीक है। बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि ना एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसको जो काम आता है, ठीक है, जो वो काम सीख के गया है या फिर बोल सको पढ़ाई करके गया, फॉर एग्जांपल परचेज मैनेजर, ठीक है। तो परचेज मैनेजर को अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज संभालने दोगे तो ऑब्वियसली उसके लिए टफ होगा, कर लेगा लेकिन टफ होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग ये बोलता है कि जिसको जो काम आता है, जिसमें जिसका जिस स्पेशलाइजेशन है, उसको वो काम दो। अगर आप इंग्लिश के टीचर को इकोनॉमिक्स पढ़ाने दोगे तो वो नहीं पढ़ा पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो इट इज़ बेटर कि, और आप ऐसे स्कूल्स में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट वाइज टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से होता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि स्पेशलाइजेशन के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल हैज़ गिवन अ टास्क
अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। जिसका जो स्पेशलाइजेशन, जिसका जो काम है, ठीक है, जिसको जो काम आता है, ठीक है, उसको वही काम देना चाहिए। क्यों? ताकि वो काम बहुत परफेक्शन से हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ये मैंने डिफ़ाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें डिफ़ाइन करने ऐसा कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था। क्लैरिटी रहता है ह्यूमन वर्किंग इन्वायरमेंट में, यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगा। देखिए ये सब ऐसे पॉइंट्स है जो आप एक बार पढ़ लोगे ना आपके दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। जो भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, सबका आपको डेफिनेशन याद करना है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेफिनेशन याद करोगे मार्क्स अच्छा मिलता है। ठीक है, चलो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। बाय, टेक केयर। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।